Hello students, this is Disha Shah. Welcome to my YouTube channel. Today is the fourth module of the topic simple interest and compound interest. In today's module, we will solve the moderate level question of compound interest. So let's start with the session and let me share the screen with you. So this is the fourth module, part 4 of the simple compound interest, and here today's session we will cover moderate level questions of only compound interest. First question. A bird sanctuary had 2560 birds in 2002. In 2003, due to extreme climate, 20% of birds died and no birds were added. In 2006, the number of birds is 2916. Then find the rate of increase per year in the number of birds. क्वेश्चन देख के लग नहीं रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बट यस इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. भले इसमें इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर बर्ड्स है, बट द क्वेश्चन वी विल सॉल्व यूजिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. क्वेश्चन क्या है? 2002 में 2560 बर्ड्स थे, उसमें से 20% बर्ड्स डाइड. ओके, इट मीन्स कि अगर 100 बर्ड्स थे तो उसमें से 20 मर गए तो 80 बचे. तो आउट ऑफ दिस 2560 बर्ड्स कितने बर्ड्स बच गए? कैन वी से इट इज नथिंग बट द 80%. 20% मर गए मतलब 80% बच गए. 80 by 100 which is equal to 4 by 5. 5 से इसको डिवाइड करेंगे, then this is 512 into 4. 12 into 4 is 48 and this is 2048. So in 2003 2048 बर्ड्स थे क्योंकि कोई नए बर्ड ऐड नहीं हुए, सिर्फ बर्ड्स मर गए. So this was the situation in 2003. Now in 2006 number of birds are 2916. मतलब 2003 के बाद 2004 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, and in the year 2006 the number of birds are 2916. मतलब 3 साल में बर्ड्स जो थे 3 years बर्ड्स जो थे वो 2048 से बढ़ के 2916 हो गए हैं. तो आपको बताना है कि हर साल कितने परसेंटेज से वो बढ़े हैं. सो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या मानेंगे, ये जो 2048 है इनिशियल नंबर ऑफ बर्ड्स, उसको क्यों ना हम प्रिंसिपल मान लें. सो प्रिंसिपल इज 2048. 2006 यानी कि 3 साल के बाद, सो टेन्योर इज 3 years. ये बर्ड्स 2916 हो गए, तो क्यों ना उसे हम अमाउंट मान लें. एंड वी नीड टू फाइंड पर एवरी ईयर कितना इंक्रीज हुआ है. सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो विल अप्लाई द फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला. टेन्योर इज 3 years, तो हमने 3 लिख दिया. सो अमाउंट और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ये साइड लेके आ जाएंगे. सो 2916 डिवाइडेड बाय 2048 is equal to 1. आरएचएस में क्यूब है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी पक्का क्यूब होना चाहिए. तो कुछ डिवाइड करके देखते हैं और देखते कि क्या क्यूब निकल के आता है. तो हियर इट इज 16. 2916 में लास्ट 2 डिजिट्स आर 16 एंड हियर इट इज 48 2048 में. इट मींस दैट बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा? इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 729 एंड इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 5. ओके, सो 729 9 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, सो इट इज 9 by 8 का क्यूब. सो 1 plus r upon 100 is equal to 9 by 8. सो आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा. अदरवाइज आप देखो यहाँ से 8 का 9 हो गया है, 8 का 9 हो गया है. इट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1 by 8. 1 by 8 is means 12.5%. r की वैल्यू निकालोगे तो भी यही आंसर. So this was a question of compound interest. Now सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मैंने लास्ट वाले सेशन में बताया था, सिंपल इंटरेस्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Arithmetic progression is a progression in which the difference between two consecutive terms is always constant. तो जो arithmetic progression में difference जो होता है वो हमेशा constant होता है. And in geometric progression, the ratio between two consecutive terms is always constant.
Here the ratio is constant. Basically you can say that arithmetic progression जो होता है ना वो प्लस वाला सीरीज होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज होता है. फॉर एन एग्जांपल द नंबर्स, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं. ये जो नंबर्स है ये कौन से सीरीज के हैं? सो हियर यू कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म इज 1. सबके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है एंड हेंस दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हम ये देखें तो आप देख रहे हो नंबर्स जो है वो डबल हो रहे हैं. 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16. तो हियर द रेशियो इज कांस्टेंट, सो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो compound interest works on the principle of geometric progression. Simple interest works on the principle of arithmetic progression. Now, compound interest कैसे मैजिक करता है, कैसे आपके पैसों को कहां से कहां लेके जाता है, how the money grow if it is compound interest and how the money grows if it is a simple interest. Let's understand. तो suppose आपने 1 लाख रुपीस का कुछ इन्वेस्टमेंट करा है इन सिंपल इंटरेस्ट वाला स्कीम, wherein after 3 years this 1 lakh has become 2 lakh. 3 साल में 1 लाख का 2 लाख हो गया एंड यू हैव केप्ट द मनी इन सिंपल इंटरेस्ट. फिर क्या होगा आगे और 3 साल में? एज आई टोल्ड यू सिंपल इंटरेस्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो 1 आएगा, 2 आएगा, बाद में 3 आएगा, देन 4, लाइक दिस. सो ये बन जाएगा 3 लाख. वंस अगेन आफ्टर 3 years this will become 4 lakh. After 3 years 5 lakh. After 3 years 6 lakh. It means that 3 plus 3 plus 3 plus 3, एक बार और करते हैं 7. ठीक है, तो इट मीन्स कि 1 लाख का 7 लाख हो गया कितने साल में? 18 years में. 18 years में 1 लाख रुपया 7 लाख रुपीस बन गए अगर आप पैसे सिंपल इंटरेस्ट वाली स्कीम में रखते हो तो. नाउ लेट्स हैपन व्हाट हैपेंस इफ इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. 1 लाख रुपीस, यहाँ पर भी पैसे जो है 3 साल में 1 लाख का 2 लाख हो गया. जैसे सिंपल इंटरेस्ट में था एग्जैक्टली वैसी ही स्कीम में आपने इन्वेस्ट करा है, बट हियर दे आर गिविंग यू कंपाउंड इंटरेस्ट. इट मींस कि आप इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे. कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इट मींस कि आफ्टर 3 years 1 का 2, फिर 2 का 4 लाख हो जाएगा, और 3 years में 4 का 8 लाख, और 3 years 8 lakh becomes 16 lakh, plus 3 years 16 lakh becomes 32 lakh, and plus 3 years 32 lakh becomes 64 lakh. It means कि अगर आपने पैसे उठाए नहीं थे, मतलब सॉरी इंटरेस्ट अगर निकाला नहीं होता, so 1 lakh would have become 64 lakh in 18 years. Here after 18 years you are getting 7 lakh, and here after 18 years you are getting 64 lakh rupees. So this is how the compound interest works. Okay. इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं. Now, if a sum of money at compound interest amounts to 4 times itself in 3 years, then in how many years will it become 16 times of itself? मतलब in 3 years the money becomes 4 times. It means that if the principal is 1 rupee, so that 1 rupee will become 4 rupees in 3 years. Now here they are talking about compound interest. It means कि यहाँ पर पैसे कितने हो गए? 4 times हो गए. So आगे और 4 times होने के लिए, so 4 into 4 16 होने के लिए और 3 साल लगे. So this is geometric progression. तो आपको ऐसा लिखना है 1 4 16 like this. So in how much time it will become 16 times? So answer is 3 plus 3, that is equal to 6. ठीक है. बट सपोज इसी क्वेश्चन में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो आंसर क्या बनेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में 6 years लगे हैं 16 टाइम्स बढ़ने के लिए. सिंपल इंटरेस्ट में डेफिनेटली ज्यादा साल लगेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्लोली पैसे ग्रो होते हैं वहां पर. तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है? 1 का 4 हो गया in 3 years. Here the difference is constant. So 1 का 4, difference is 3. So फिर 4 का 7 हो जाएगा because the difference has to be same in 3 years, next 3 years.
हमें जाना है 16 तक पहुंचना है। 7 का 10 प्लस 3 years, 10 का 13 एंड 13 का 16। कितने साल में हो गए? 1 2 3 4 5 15 years। अगर इसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो 6 साल की जगह पे आपका आंसर आ जाता 15 साल। नेक्स्ट, a sum of money becomes 8 times in 3 years। 8 times in 3 years मतलब 1 रुपी का 8 rupees हो गया 3 years। ठीक है। नाउ if it is compounded annually, in how many years the same amount at the same rate will become 16 times। हम चाहते हैं कि ये 8 का मतलब 16 टाइम्स हो जाए। सो 1 to 8 में और 3 years लग रहे हैं। सो 8 to 16 में कितना लगेगा? नाउ यू कैन सी हियर दैट दिस इज 8 times, करेक्ट। 1 to 8 इज 8 times। इसका मतलब है कि 1 का 2 हुआ होगा, 2 का 4, 4 का 8, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब फर्स्ट ईयर में 1 का 2, सेकंड ईयर में 2 का 4, थर्ड ईयर में 4 का 8। तो कैन आई से इन 3 years द मनी हैज ग्रोन टू 8 times। तो 16 टाइम्स के लिए कितना चाहता और एक साल? आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, sum becomes 4,500 in 2 years and 6,750 in 4 years. You need to find principal। मतलब कुछ एक प्रिंसिपल है और 2 साल में this has become 4,500 and in the next 2 years मतलब in total 4 years में this has become 6,750। You need to find principal। Now we know that compound interest works on the principle of geometric progression। It means that अगर A B C है and if they are in geometric progression, then from this I can say that B square is equal to AC। क्या बोल सकते हैं हम? B square is equal to AC। तो इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, then I can say that B square is equal to AC। So 4,500 का square is equal to P into 6,750। From here I will get P। 450 and 675। So we know that 225 twos are 450 and 225 threes are 675। A sum of money invested at compound interest in fourth year CI was 4,200। पैसे आपने लगाए हैं और हर साल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फोर्थ ईयर का CI जो है वो है 4,200 and फिफ्थ ईयर का CI is given as 4,410। You need to find the rate of interest। ये निकालना है कितना परसेंटेज है रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अगर ये SI होता CI की जगह पे, सो वी नो दैट इन SI remains same throughout all the years। So whether it is fourth year, fifth year, sixth year, हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम ही मिलता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बढ़ता है, वो इसीलिए क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है। सो फोर्थ ईयर का CI was 4,200, फिफ्थ ईयर का CI was 4,410। ये एक्स्ट्रा कितना मिला है? इसके अगर हम टुकड़े कर दे तो इसका एक टुकड़ा हो रहा है 4,200 और दूसरा टुकड़ा हो रहा है 210। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 4,200 है दिस इज द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड ये जो 210 जो कि एक्स्ट्रा मिला है दिस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट। सो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कितना था? सो दिस इज 4,200। मतलब ये जो 210 मिला है ना, दिस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट ऑन 4,200। सो क्यों ना इसको हम SI मान लें 210 को, इसको प्रिंसिपल मान लें। एक ही साल की बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। R इज इक्वल टू
SI is 210, प्रिंसिपल इज 4200, फोर्थ ईयर टू फिफ्थ ईयर एक ही साल की बात। इसको 21 से डिवाइड करेंगे 10, इसको 21 से डिवाइड करेंगे 2, सो इट इज 10 बाय 2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सब क्वेश्चन हमने स्कूल में करे हैं। अगर 2 साल का बात हो रहा है ना, तो कई बार RT% से सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड द टेन्योर इज 2 years, इफ इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट तो आपका R इंटू टी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एंड यहाँ पर R इंटू टी इज 20 इंटू 20, दैट इज 40। सो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है आपको 20% एंड हियर द टोटल इंटरेस्ट इज 40%। बट if it is a compound interest, then compound interest works on the principle of successive change. Successive change में क्या होता है? If there is an X% का increment and if there is an Y% का increment, then the total increment is not X plus Y%. Total increment क्या होता है? Total increment ये होता है X plus Y plus XY upon 100. यहाँ पर भी हम वही करेंगे। फर्स्ट ईयर 10% का इंटरेस्ट है, नेक्स्ट ईयर भी 10% का इंटरेस्ट है। सो द टोटल इंटरेस्ट इज नॉट 10 प्लस 10 दैट इज 20। और सिंपल इंटरेस्ट में होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, एक्स को 10 मानेंगे, वाई को भी 10 मानेंगे, सो इट इज 10 प्लस 10 प्लस इज इक्वल टू 21%। ये कैसे आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में, दैट वी विल सी। सिमिलरली 20% 2 साल के लिए 40% होता है इफ इट इज अ सिंपल इंटरेस्ट, बट इफ इट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट देन इट इज 20 प्लस 20 प्लस सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 44%। इसका फायदा क्या होगा कि हमने जैसे ही ये परसेंटेज निकाल दिया ना, फिर आप सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 ये फॉर्मूला लगा सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT% ऑफ P, ये फॉर्मूला लगाओगे। RT% तो हम निकाल चुके हैं। सो अगर आप यहाँ पर ही चेंज कर देते हो ना, तो आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफिकल्ट वाला जो फॉर्मूला है उसे यूज करने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, a man invested an amount in two schemes in the ratio of 2:3 at the rate of 10%, 20% and 10% respectively. Total interest after 2 years he got is 1208. Find the amount invested by man. The principal निकालना है। दो स्कीम में इन्वेस्ट किया है इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो मान लो कि फर्स्ट स्कीम में उसने 2x इन्वेस्ट करा, फर्स्ट स्कीम, एंड सेकंड स्कीम में उसने 3x इन्वेस्ट किया। सो दिस इज द प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एंड 10% एंड द टाइम इज 2 years। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और दोनों का टोटल इंटरेस्ट इज गिवन एज 1208। What we will do here is we will simply find the RT percentage. RT% since it is a compound interest, so we will use successive change. But 20% for 2 years, this we know that this is 44%. This is 44%. And 10% for 2 years, we know that this is 21%. ये हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, 21 and 44. It means कि interest इस केस में कितना मिल रहा है? In the first scheme, the interest is nothing but 44% of 2x, and in the second one it is 21% of this. And this total interest is 1208. So this plus this is equal to 1208. If we will solve this, we will get the value of x, and the total investment is 2x plus 3x, that is equal to 5x. So 5x की वैल्यू भी मिल जाएगी। हमारा काम है 5x फाइंड आउट करना। So first we will find the x. 44% ऑफ 2x को हम ऐसे लिखेंगे, 44/100 इंटू 2x।
100 को ये साइड पे लेके जाएंगे, सो 44 इंटू 2x इज 88x एंड 21 इंटू 3x इज 63x से 2 0। x इज इक्वल टू 120800, 88 प्लस 63, और 63 में अगर हम 80 ऐड करते तो ये हो जाएगा 143, और 143 में 151 के टेबल में 1208 कब आएगा? सो 151 इंटू 8 करते हैं तो 8 पे आ रहा है। सो x इज इक्वल टू 800, x इज इक्वल टू 800, सो 5x इज इक्वल टू 4000। आंसर इज 4। Shivam invested rupees 3 lakh in a scheme which is providing interest rate of R% per annum CR. This is principal. Rate of interest is given as R%, CI है, and this scheme doubles the sum investment in 72 by R years. So पैसे जो है वो डबल हो रहे हैं कितने टाइम में? So tenure is given as 72 by R years. इतने टाइम में पैसा डबल हो रहा, and this tenure is 2 times the rate of interest provided by the scheme. Means कि tenure जो है वो rate of interest का डबल है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम R% मान लें तो टेन्योर है 2R, ये लिखा है कि डबल है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय शिवम एट द एंड ऑफ 48 years. शिवम ने 3 लाख रुपए डाले हैं, आपको बताना है कि 48 years के बाद ये पैसे कितने हो जाएंगे। Now here T is given as 72 by R, but T is the double of rate of interest. So T की जगह पे हम 2R लिख देते हैं। 2R is equal to 72 by R. So R square is equal to 36. R is equal to 6%. So rate of interest is 6%. इसका मतलब है कि टेन्योर जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डबल है, दैट इज 12 years. इसका मतलब है कि पैसे जो है वो 12 years में डबल हो रहे हैं। पैसे कितने साल में डबल हो रहे हैं? 12 years में। इट मीन्स दैट 3 lakh rupees will become 6 lakh rupees in 12 years. हमें देखना है कि 48 years के बाद क्या होगा। So can I say in the next 12 years, once again 6 का बन जाएगा 12 lakh. Next 12 years, because this is compound interest, so this is geometric progression. So 3 का 6, 6 का 12, 12 का 24, and और 12 साल में 24 का 48 lakh. The total 48 years के बाद the amount would be 48 lakh rupees. So answer is option D. So here we have covered this was the fourth model, and here we have covered the moderate level question of compound interest. I hope you have understood this particular module, and अगर आपको ये chapter समझ में आया हो तो please subscribe to my channel. Thank you.